इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसे टॉपिक कम, इसको क्वेश्चन ही आप समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ यानी राउंड ट्रिप इज जीरो, यानी संरक्षित बल द्वारा एक पूरे बंद वक्र या एक पूरे साइकिल चक्र के लिए किया गया कार्य शून्य होता है। जब मैं आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा एक साइकिल में एक पूरे चक्र में कार्य हो रहा है, तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल वर्क डन क्या होता है? जीरो। शर्त यही है कि वो जो वर्क हो रहा है, वो जो कार्य हो रहा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होना चाहिए। ठीक, एग्जाम में ये बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ही मैं टॉपिक के फॉर्म में करा देता हूं। आप लोग इसको समझिए जरा। देखिए, मान लीजिए हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहां से एक पाथ हम लोग लेते हैं ए से बी तक के लिए, और दूसरा पाथ हम लोग बी से ए लेंगे, ताकि हमारा पूरा एक साइकिल, एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाए। हम लोग इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, ए से बी जो पहला पाथ है, इसके लिए वर्क डन निकालेंगे WAB। फिर हम लोग बी से ए के लिए वर्क डन निकालेंगे WBA। बी से ए, ध्यान रहे, साइक्लिक होना चाहिए, जहां से शुरू किए थे अंत भी वहीं पे होगा। और फिर हम लोग टोटल वर्क जो W है वो WAB प्लस WBA निकालते हैं और देखते हैं क्या ये जीरो आता है कि नहीं। शर्त वही है कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होना चाहिए। मान लेते हैं ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी UA है और बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी UB है। अब हम लोग डेफिनेशन से एक टर्म जानते हैं कि WAB इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल A टू B F डॉट dr। समझ रहे ना, ए से बी तक का वर्क डन हम निकालेंगे, तो इंटीग्रल ए से बी यानी किसी पार्टिकल को हम ए से बी तक खिसका के ले जाएंगे, तो वर्क कितना करना होगा, इंटीग्रेशन A टू B F डॉट dr। dr कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इस पाथ 1 के अलोंग, जो इस पाथ 1 पे है। ठीक, तो इस dr जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए यहाँ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिए हैं इसी पाथ पे, इसी फर्स्ट पाथ पे, पहले रास्ते पे dr। अब हम इस dr को अगर इंटीग्रेट कर दे ए से बी तक, तो यही इंटीग्रेशन ए से बी तक कर देंगे, तो हमें वर्क डन निकल जाएगा ए से बी तक के लिए F डॉट dr। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो बल F है, जो फोर्स F है, वो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं। यही ये कंडीशन है, जब तक आप ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तब तक प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन में बोला ही है कि आपको कंजर्वेटिव बल के द्वारा एक पूरे साइकिल के लिए वर्क डन, टोटल वर्क डन जीरो निकालना है। तो चलिए, अगर हमारा ये फोर्स, जिस फोर्स के अलोंग ये वर्क हो रहा है WAB, अगर ये कंजर्वेटिव है, तो हम इस फोर्स को निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, इस मान को हम लोग ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, WAB इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B निगेटिव दिस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डॉट dr। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं, और हम लोग अब इसका मान निकालते हैं, डेल ऑफ यू। डेल आप लोग जानते हैं अपना वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो ग्रेडियंट ऑफ यू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये तो बड़े आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये लेक्चर देखना अभी यहीं पे जस्ट बंद कर दीजिए, पहले जाइए मैथमेटिकल फिजिक्स पूरा करके आइए। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में सब है, पूरा कोर्स है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो इसी चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे पूरे कोर्स का सारा लिंक वहां पे दिया हुआ है, नोट्स का भी आपको सब मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे dr क्या है, dr है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ऐसे हम लोग लिखते हैं, किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं xyz के कोऑर्डिनेट्स में। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे का मान निकालते हैं, ये इतना ग्रेडियंट ऑफ u डॉट dr। तो यहाँ पे देखिए, ये इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं सिमिलर सिमिलर के बीच में होगा। i डॉट i कैप क्या आएगा 1, तो डेल u बाई डेल एक्स इंटू dx। बाकी सब में ये जीरो होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ जीरो और इसका इसके साथ भी जीरो। ठीक है ना, तो सिर्फ सिमिलर वाला कर दीजिए, j का j कैप के साथ, तो डेल u बाई डेल y इंटू dy।
और इसी प्रकार ये के कैप का के कैप के साथ तो डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड, समझ रहे, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कैप यही 1 होगा और आई कैप डॉट जे कैप ये 0 होगा। इसी प्रकार आई के कैप मतलब सिमिलर ना हो तो वो 0 हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं, पूरा पढ़ाया भी जा चुका है आप लोगों को। तो यहां से ये क्या आ गया, देखिए ये तो किसी भी फंक्शन में होने वाला चेंज दर्शाता है। किसी भी फंक्शन में u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर x y z कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, कैसे लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई डेल यू बाई डेल जेड इंटू डी जेड। ये क्या है, ये बताता है किसी अगर कोऑर्डिनेट x y z में समथिंग चेंज होता है तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं du से। ठीक है, du को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब हम लोग वापस इक्वेशन 3 में जाते हैं और इस वैल्यू को जो du आया उसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। ठीक, तो इक्वेशन 3 हमारा कहाँ पे है, देखिए ये इक्वेशन 3 है। तो क्या निकल के आएगा, निकल के आया यहाँ पे डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, वो निगेटिव तो आ गया है, आपको पता है निगेटिव ग्रेडियंट वाले से आया है, इंटीग्रल ए टू बी डी यू। अब डी यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यू, लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, तो क्या हो जाएगा यू बी माइनस यू ए। इस माइनस को एब्जॉर्ब कराएंगे तो डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी, यानी वर्क डन ए टू बी बराबर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ये तो स्केलर फंक्शन होता है, केवल पथ पे तो निर्भर करेगा नहीं, केवल पॉइंट पे निर्भर करता है, यू ए माइनस यू बी, और वर्क भी यहाँ पे स्केलर है। तो यहाँ पे ये मतलब ये इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सिमिलरली आप लोग यही प्रोसेस फॉलो करके डब्ल्यू बी ए निकालिएगा, वर्क डन बी टू ए, जब बी टू ए निकालेंगे सेम प्रोसेस को फॉलो करके तो क्या आ जाएगा, यू बी माइनस यू, समझ में आया ना, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो पॉइंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे UB माइनस UA आ गया। अब हम लोग टोटल वर्क फॉर वन कंप्लीट साइकिल राउंड ट्रिप के लिए टोटल वर्क W बराबर क्या हो जाएगा, WAB प्लस WBA। तो यहाँ पे UA माइनस UB प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, UB माइनस UA। तो जब ये आ गया तो अब इसको देखिए, ये ब्रैकेट को ओपन करिए तो पता चला सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे W बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, अगर बल संरक्षी है, तो एक कंप्लीट साइकिल में किया गया टोटल वर्क 0 होगा। समझ में आना, एक पूरे चक्र के लिए किया गया कुल कार्य 0 होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।